आज तो आपकी तबीयत कुछ सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न जी, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कारण है, जरा मैं भी तो सुन पाऊं। कुछ कारण हो तो बताऊं। कारण तो अवश्य है, जो आप मुझ से छिपा रहे हैं। शत्रुघ्न, मुझे अफसोस है तुम मेरे लिए इस तरह सोचते हो। मैंने आज तक तुमसे कौन सा राज छुपाया है? फिर आपको बताने में क्या हर्ज है। शत्रुघ्न जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं खुद हैरान हूँ कि क्या वेद है। आखिर इसका कोई इलाज भी होगा। महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है। जाओ और कुशलता पूर्वक उसे दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, दूत आपकी आज्ञा अनुसार हाजिर है। अरे सब कुशल तो है? हाँ महाराज। हाँ महाराज, वैसे तो कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। माता जी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो खुश हैं। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या उद्बिलाव? जो बात बोलता हूँ उसका उल्टा ही उत्तर देता है। महाराजा को जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। यही रट लगा रखी है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ पूछिए महाराज, जो पूछना है, पर आपको जल्दी बुलाया है। मैं पूछता हूँ, माता जी, पिताजी और भ्राता जी तो खुशमंगल हैं? हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, मगर कुछ कारण भी बताया है। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी करो। इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी करो। हाँ महाराज, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा जरा चुप रहे, अधिक बकवास ना कर। ना महाराज, अति कुछ ना कहूँगा, बस आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। ये तो हमको पहले ही उम्मीद है। नाना जी, जब तक आपका वियोग हमें अजीब असहाय है।
परंतु क्या करें, इस समय ठहरना भी दुस्सह है, और इसलिए हमारी प्रणाम लीजिए और प्रसन्नता से हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, मैं आपको अपने नेत्रों से एक पल भी दूर नहीं कर सकता, पर इस वक्त मजबूर हूँ और आपको रोक भी नहीं सकता। इसलिए जाते ही अपनी कुशलता की खबर पहुंचाना और अधिक इंतजार न दिखाना। मामा जी, आप ही हमें आज्ञा दीजिए। प्यारे भांजो, तुम्हारी संगत में दिल मसरूफ रहता था और दिल दुखों से हमेशा दूर रहता था। इस समय तुमको दूर करने में जी नहीं चाहता, मगर आपको अब रोका भी नहीं जा सकता। अच्छा जाओ, मगर अधिक समय मत लगाना, अपना समाचार पत्र भेजना शीघ्र। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कहता हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। चलो 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 फटाफट, उसका बुलाया है। मंत्री जी, क्या कारण है? आज तमाम नगरी ऐसी सुनसान क्यों पड़ी हुई है? अफसोस, आपकी गैर हाजिरी में सब काम बिगाड़ दिया और इस हरी भरी नगरी को उजाड़ दिया। ना आप यहाँ से जाते और ना ये अयोध्या पर ये मुसीबत आन पड़ती। आखिर कोई कारण भी बताएगा? आप महलों में तशरीफ ले जाइए, वहाँ सब हाल मालूम हो जाएगा। भाई जी, भरत जी आ गए। बेटा, तूने बहुत दिन लगा दिया ननिहाल में। कहो, तुम्हारे नाना मामा तो ठीक हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, मगर मुझे अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ हैं? बेटा, धैर्य रखो, सफर की थकान उतारो। मैं तुझे धीरे धीरे सब मालूम हाल बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दिखते ही खत्म हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं, और तुम कहती हो धीरे रखो। ये क्या मामला है? बेटा, मैं तुझे धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही आश्चर्य हुई है। जो प्रश्न तुमसे करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर देती हो।
ये धीरे धीरे ना जाने किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए। ना मालूम होता कि ननिहाल से क्या सीख कर आए। कह तो रही हूँ मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा। कभी धीरे धीरे का खात्मा भी होगा। बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी से धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर के क्या जाल बिछाया है। दूध गया था, उन्होंने कहा तुम्हें जल्दी बुलाया है। इसके सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं कहा। और तुमसे पूछता हूँ तो तुम धीरे धीरे गिरट लगाए बैठी हो। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तुम खामखा जिद कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अब की बार अगर ये शब्द मुंह से निकाला, मैं तत्काल अपने आप को हलाल कर दूंगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा जो तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधारेंगे, अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। हैं? पिताजी स्वर्ग से दार गए? शोक में उनकी कोई सेवा नहीं ना कर सका। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ही भाग्यवान हैं जो अंत समय में पिताजी के पास थे। अच्छा बताओ तो सही, उन्हें क्या रोग था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। हैं? ये क्या कहा कि रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन में चले गए। हाय हाय, ऐसा अनर्थ। 4 बेटों के होते हुए एक भी बेटा उनके पास नहीं। रामचंद्र जी ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि उनको वन में भेज दिया गया? बेटा असली बात तो ये है कि रामचंद्र जी को राजपाट देने की बात कही, मुझे तो खबर ही नहीं थी। भला हो इस बेचारी मंगला का जिसने ये हाल सुनाया। मैंने महाराज से 2 वचन मांग लिए, बस रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और बेटा तेरे लिए राज सिंहासन का पाठ। महाराज ने टालने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर मैं अपनी हट पर अड़ी रही। तंग कर उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास दे दिया और लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले गए। भला तू ही बता बेटा, मैं कैसे गवारा करती? रामचंद्र जी राज करे और मेरा बेटा जू जू ही आहे बरे।
बेटा मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तुम जानो तुम्हारा काज जाने। तेरे नाम का समय भी अब है मंत्रा, देखती क्या है, हो आगे और ले ही नाम। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी जी सत्य कहती है, खुशी से रात संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बगजात, ये सब तेरी ही लगाई हुई आग है। ठहर, तेरी तो मैं भी खबर लेता हूँ और तुझे तो मजे चखाता हूँ। भाई जो कुछ होना था वो तो हो गया, हमने अपने कर्मों को रोना था वो तो रो लिया। हे कमबख्त चुड़ैल, तू जल्दी से जहां से भाग जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बस मेरे लाल, बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा तुझे मेरे से भी मोह ना रहा। खबरदार अगर मुझे बेटा कहा तो। मेरी नेकी देने का बदला आया और धोखा दिया। बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागेगा। बेटा ये कैसा ख्याल, ताकि तुझे मालूम हो जाए माता कौशल्या के दिल पर क्या बीत रही है। बेटा जरा मेरी तरफ देख, तेरे लिए मैंने कौन सा काम नहीं किया। ओ डायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ, मुझे बेटा कहकर ना पुकारो। तुम फिर बार बार मुझे बेटा बेटा कह जा रही हो। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए, रामचंद्र जी का वनवास भेज दिया, सीता जैसी सतपति को भी बन बन में भटकने के लिए मजबूर किया। मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण जी को दर दर की खाक, जंगलों की खाक चढ़वाई और माता सुमित्रा और कौशल्या जी के दिल को छन्नी किया। अयोध्या तो बर्बाद कर दी, रघुवंश का तो कुल दीपक बुझ गया। ओ पापन, इस तरह पाप करती हो मेरी माता बनकर, मुझे भी अपने पापों में शामिल करना चाहती हो। ओ जालिम, कि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है। जिसके सामने जाऊंगा बड़ी ताना देगा। आ गया कैकेयी का बेटा। दुनिया में जब कोई पाप करेगा लोग यही कहेंगे, कि इसने कैकेयी के बेटे भरत को भी इस तरह मार दी। सारे ऋषि मुनि मुझे धिक्कारेंगे और जो मिलेगा वही मुझ पर थूकेगा।
हाय हाय, माता कौशल्या को भी क्या मुंह दिखाऊंगा। हाय पिताजी, आपके मरते ही जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी भी यहाँ नहीं, अब हमें कौन संभालेगा। प्यारे बंधु, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूँ। यदि रामचंद्र जी नहीं है तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? सब्र करो भाई। चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी माँ कौशल्या का हाल पूछते हैं। चलो भाई। माता जी, आपका अधर्मी और पापी बेटा भरत। भरत? हाँ माता जी, ना बुरा भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीवी रहो। कहो बेटा कब आए। बेटा चुप क्यों हो। कुछ मुंह से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो। बेटा अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया। अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया। और अयोध्या का कुल राज तेरे नाम है। अब अयोध्या का कुल राज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था जो कुछ तू चाहता था मैं तुझे मिल गया। वो तुझे मिल गया। और रामचंद्र का कांटा भी तेरे दिल से निकल गया। वो रामचंद्र जी का कांटा भी तेरे मन से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है। कहो अब किस बात का विचार है। अब पूरी अयोध्या का मालिक है। अब तू ही अयोध्या का मालिक है। हाँ अगर मेरी सूरत नहीं स्वाती। हाँ अगर मेरी सूरत नहीं स्वाती तो मुझे खुद जिंदगी नहीं पाती। और मुझे खुद जिंदगी नहीं पाती। मगर क्या करूं। मगर क्या करूं। ये बेशर्म जान भी निकलने नहीं आती। ये बेशर्म जान भी नहीं निकलने को आती। अगर कुछ खाकर मरती हूँ। कुछ खाकर मरती हूँ। आत्महत्या का पाप होता है। आत्महत्या का पाप होता है। मगर तसल्ली रख, तसल्ली रख, मैं अधिक दिन ना जीऊंगी। मैं अधिक दिन ना जीऊंगी। खुद ही राम के गम में घुल घुल कर मर जाऊंगी। खुद ही राम जी के मन में गुल गुल कर मर जाऊंगी। अगर ना भी मरी अगर ना भी मरी तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे काम में कोई खलन थोड़ी मैं तुम्हारे काम में कोई खलन को न न डालूंगा। डालूंगी। और रामचंद्र की बात, रही रामचंद्र जी की बात, मैं तो 14 साल से पहले यहाँ शक्ल भी नहीं दिखा सकता। वो तो 14 साल से पहले। मैं वो 14 साल से पहले यहाँ शक्ल भी नहीं दिखा सकता। जाओ जाओ बोझ उड़ाओ। जाओ जाओ बोझ उड़ाओ और अपने मन से निकल जाओ। और अपने मन के मंगल गाओ। हे माता मेरे बदन में मची लगावे आग। सुपापन के पैदा हुआ फूटे मेरे बाग। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। जो इंजाम थो तो तुम्हारी मनी और मेरे मन का ऐसा मुद्दा ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता
दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ना करो घायल मुझे बोलियां मार के, काट लो सर अगर कुछ मुनासिब नहीं, तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। माता सर है मेरा, खंजर है तेरा, मेरा किसी तरह भी इसमें सलाही नहीं, तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। माता जी, ना जाने बरसे कौन सा खोटा कर्म हो गया, जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को भी ऐसा भ्रम हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मुझे इस बात का किसी भी प्रकार का पता ही नहीं। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं आपका कसूरवार हूँ और इस पाप के बदले जिंदा मर जाने को तैयार हूँ। माता जी, क्या आपको विश्वास है कि मैं भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाऊं और खुद अयोध्या में ऐश उड़ाऊं? अरे माता जी, अब तो मुझे यकीन हो गया। क्या आपको लगता है कि भरत का हृदय ऐसा हो सकता है? माता जी, ये मेरी ही कोटी को ये तरकीब है। अफसोस पिताजी के मरते ही चारों ओर विपत्तियों के बादल छा गए। यदि भाई रामचंद्र जी यहाँ पर होते तब दिन काटने आसान थे। शोक वो भी मुंह मोड़ गए। माता जी, अब आप अपना दया का हाथ मेरे सिर पर रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वन में जाकर के जैसे कैसे भी हो भाई रामचंद्र जी को अयोध्या वापिस लाऊंगा। उनके बिना हरगिज यहाँ अयोध्या में वापिस नहीं लौटूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और भाई रामचंद्र जी को वापिस लाता हूँ। मेरे लाल तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने व्यक्ति तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूर्खता से तुम्हें इतना दुख दिखाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया जो मैंने तुझ जैसे बेटे को और इतना सजाब दिया। परंतु मेरे कहने का कुछ ख्याल कर।
मेरे लाडले, उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? देखो तो सही, तुम्हारी माता किस तरह रो रही है। बेटा, अब रामचंद्र तो वन में चला गया, वो वापस नहीं लौटेगा। इतनी देर तुम ही राजपाट को संभालो। माता जी क्षमा कीजिए, मुझे अपनी जिंदगी की ना चाह है, ना मौत की परवाह है, जबकि मेरी माता के लिए ये परेशान है। अगर राम जी अयोध्या में नहीं लौटेंगे और मैं भी उनके साथ जंगल में ही रहूंगा। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया। और परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को संभालो और ऐसे भयात विचार अपने दिल से मत निकालो। बेटा, अब गम को दूर करो और जो मैं कहती हूँ इसको मंजूर करो। देखो, इस समय अयोध्या का रास्ता बिल्कुल खाली है, ना अच्छा कोई वारिस है और ना ही बाली है। तमाम नगरी विनार में पड़ी है। तुम जल्दी से राजपाट संभालो। नहीं माता जी, मैं तो राम जी को वन में लेने अवश्य जाऊंगा। भरत जी, निस्संदेह आपके विचार अति उत्तम है और रामचंद्र जी से आपका आपसे बढ़कर कौन मित्र है। उनका वियोग आपके लिए तो दुखदायक है, परंतु अब आपको राजपाट अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए संभालना चाहिए। गुरुजी, अगर रामचंद्र जी कभी राम जी के प्रति आपका विश्वास है, वो कभी वन से नहीं लौटेंगे, तो समझ लीजिए भरत को भी वन में ही 14 बरस देखेंगे। तो भरत जी को भी 14 साल के लिए वनवास है। वह चाहे कितना भी गया गुजरा इंसान हो, आखिर तो उसी पिता की संतान हूँ। जान पर खेल जाना मेरे लिए आसान काम है, मगर राजगद्दी पर कदम रखना बिल्कुल हराम है। आप मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा यही इरादा है, हम सब भी आपके साथ चलेंगे और मैं भी राम जी का मुखड़ा देख लूंगी। तेरी कुदरत के बलिहार, वेदना तेरा किसी
ने पाया, तेरी कुदरत के बलिहार वेदना तेरा किसी ने पाया। ऋषि मुनि गए सब हार, तेरी कुदरत के बलिहार। ऋषि मुनि गए सब हार, तेरी कुदरत के बलिहार। पल में बहते अथा समुंदर, जिसका ना कोई बार न पार। पल में ढूंढे मिले, पल में ढूंढे मिले यहाँ पानी, लीला तेरी अपरंपार। तेरी कुदरत के बलिहार, वेदना तेरा किसी ने पाया। तेरी कुदरत के बलिहार, वेदना तेरा किसी ने पाया। भाई साहब होशियार हो जाइए, सूर्य वंशी झंडा हमारे सामने लहरा रहा है और भरत अंधाधुंध से न लेकर इधर ही को आ रहा है। यदि भरत है तो तुमको किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी तक आप उसी स्नेह के और उसी स्नेह से आप ग्रस्त हैं। ये क्यों तुम्हारा ख्याल है? वह देखिए, वह इस तरफ शत्रु की भांति झंडा लहराता हुआ सिर पर चढ़ा रहा है और आपको फिर वही बहम खाया जा रहा है। भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं है। नहीं महाराज, उसकी चाल में कोई साजिश है जो उसको यहाँ लकीर चला रही है। मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं है। आप कुछ भी कहें, वह राज्य पाकर भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ हमारे साथ झगड़ा मोल लेने को आया है। मेरे ख्याल में वो किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा। तो इतनी सेना के झक मारने के लिए लाया है? भाई जी, कुछ भी हो, इस बात का वेद पाले नहीं अति आवश्यक है। और इसके लिए मेरा एक ही बार काफी है। अभी उसका ईमान तोड़ता हूं और देखना कि मैं कैसे तीर छोड़ता हूं। लक्ष्मण, जरा सब्र से काम लो। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया और खूने जिगर पिया। आखिर कब तक? लो, वो तो अकेला ही भागा भागा चला आ रहा है। हमारे प्यारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जरा जरा? गर्दन उठाओ, मुंह तो दिखाओ, सदके में बार बार। बिलख बिलख क्यों रो रहे? कहो तो भाईजान, देख तुम्हारा हाल ऐसा हो रहा मेरे खुश्क प्राण। किसने सताया, किसने रुलाया, किसने पहुंचाया उजार? हमारे प्यारे आंखों के तारे, रोते क्यों हो
प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है? हाँ, रोते क्यों हो? आखिर कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो सुनाओ। बताओ तुम्हें क्या रंज पहुंचा है जो इतने परेशान हो और इस तरह से रो रहे हो? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी ये हालत किस आंखों से देखूं? मैंने अगर सपने में भी तुम्हें कभी रोते देखा तो मैं पसीने से तरबतर हो जाता। हाय मेरी पत्नी में तुम्हें कुछ प्रश्न होगा? हाय मेरी पत्नी में हाय हाय, मेरी उपस्थिति में तुम्हें यदि कोई कष्ट होता तो मुझे धिक्कार है, लानत है मेरी जिंदगी में और मेरे जीवन पर। भरत, तुम्हें मेरी कसम, अधिक हैरान ना बनाओ और जल्दी अपनी रंजीजी का कारण बताओ। चले आए आप भरत को दुनिया दिन से खो के, गुजारू जिंदगी किस तरह में और किसके आगे। आए किस्मत तकदीर मारे करम के चक्कर, मेरी माता नहीं किया मुझे शल कपट। ना कुछ तुम गिला करो मेरी माता से, वही फल भोगना होगा जो किए हैं करम भाई। पिता की आज्ञा थी, ईश्वर को समान इजाजत है तुम्हें मेरी तरफ से राज्य करने की। प्यारे भाई, तुम जरा अकब तो करो, मैं हैरान हूं, तुमको ये क्या हो गया? मेरे भाई दुहाई है मेरी, राज के हकदार आप हो और आप इस तरह मारा फिरे और मैं राज कैसे संभालूं? भरत जी, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूं, मुझे तुम्हारे साथ कोई शिकायत नहीं है और ना ही माता ककेई से कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्ण कर्मों के फल हैं, इसमें आपका क्या दोष है? बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ते जेडे बच्चे बैठे हुए ने थोड़ा शोर घट पाओ क्योंकि शैन करिए सुनो। भरत जी,
भरत जी, क्या तुम्हें समर्थ कुल को कलेश देना मंजूर है? क्या तुम्हें समर्थ कुल को कलेश देना मुमकिन है? जो तुम माताओं और शत्रुघ्न जो गुरु जी को भी साथ लाए हो, जो तुम माताओं और गुरु जी को भी साथ में लाए हो। बस हम राता जी ये सब मेरा ही दोष है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही दोष है। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी, आप यहाँ पर आराम कीजिए। आप जहाँ पर आराम कीजिए। माता जी, आप ही जहाँ पर आराम कीजिए। जैसी आ गया भ्राता जी। माता जी, आप अपने दिल में कभी कोई ख्याल ना करें और आप अपनी तबीयत पर कोई मलाल ना करें। ये तो किस्मत का चक्कर है, जरूर सामने आना था। आपका तो बस जू ही बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जबान ही नहीं। पुत्रो, धन्य है कि तुम्हारा ये शांत सा मुक्ता देखा। धन्य हूँ ये तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखा। मगर तो बेचारे अंत समय में तुम्हारा दीदार भी ना कर सके। मगर क्षोभ अंत समय में तुम्हारा दीदार भी ना कर सकी। है माता जी, ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिताजी का साया नहीं रहा। हाय हाय, ये कैसा शोक हुआ। पिताजी का कब परलोक हुआ। इधर तुम बन को मुरारे, वह उधर स्वर्ग सदारे। क्या भरत जी भी नहीं आने पाए थे? ना बेटा, वह बाद में बुलाए थे। हो हे परमेश्वर, तू घर से निकाल कर भी हमें सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी सिर से जाता रहा। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए। हाय अफसोस, ये मुसीबत हमारे पीछे क्यों पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पड़ी है। जैसे घर से निकाल कर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी का साया भी सर से उठा दिया। ओ जालिम मौत, तुझे अभी जफर करना था। कम वक्त 14 वर्ष तक तो सफर करना था। तू भी इतनी जालिम हो गई है और हमारी मौत का इंतजार कर रही है। बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले, यहाँ तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इसके सिवाय चारा भी क्या है बेटा। अब महाराज जी तो अब वापस आना नहीं है। बेटा जो बात एक दिन जरूर होनी है,
उसका क्रोध करना फिजूल है। और ये एक असूल है, जो बड़ा है वह जरूर टूटेगा, जो बड़ा है वह जरूर टूटेगा, जो पैदा हुआ उसको मरना है, और ये सफर एक दिन सबको करना है। इसलिए ढेर सोच विचार छोड़ दो। हाँ भरत जी, आप जिस काम के लिए जहाँ पे आए थे, आपके मन की इच्छा ज्ञान कीजिए। भ्राता जी, जो विश्वास न करनी थी वो मैं कर चुका। अब मुझे क्यों मारते हो? मैं पहले ही मर चुका हूँ। आशा है कि आप मेरी गलतियों को माफ करेंगे और अयोध्या में वापस जाकर और तक अयोध्या को और अपने कदमों से संभालेंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो मेरे साथ है उसे मैं खुद जानता हूँ, और तेरे मन की बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर क्या करूँ? शास्त्रों की आज्ञा से भला बंधा हूँ, इसलिए 14 वर्ष तक तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है और भरत के लिए भी सबसे बड़ी अधिक यही धर्म है कि आपके चरणों में यहीं पर निवास करूं और खुद भी 14 साल का वनवास करूं। मुझे तुम्हारी सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पंडित ओम प्रकाश, मुझे तुम्हारी इस राय से सख्त खिलाफी है, परंतु जे तुम्हारा ये ख्याल पिता की आज्ञा और धर्मशास्त्र के खिलाफ है, वनवास का हुक्म तो सिर्फ मेरे लिए है, और अगर ये कहो कि लक्ष्मण साथ क्यों आया है, तो इनके लिए पिता ने कोई खास हुक्म नहीं फरमाया है, मगर आपको पिताजी ने अयोध्या का तख्ते राज सौंपा है। अगर तुम भी जहां रहोगे तो राजपाट का काम कैसे चलेगा? क्या हमारे बाप दादाओं का राज मिट्टी में नहीं मिल जाएगा? मेरे प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान बिल्कुल बेदाग रहा है और दुनिया में एक रोशन चिराग रहा है। बारी से बारी विपत्तियों में भी हमने अपना प्रण नहीं छोड़ा है। अच्छा, माता कौशल्या जी जो हुक्म दे वही इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे कब जे इनकार है। माता जी, और अब आप हमारा इंसाफ कर दें।
और सारे मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है, तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस ये फैसला बड़ा मालूम है। माता जी का हुक्म कबूल है। भाई ये तुम्हारी भूल है। माता जी का फैसला तो मेरे अनुकूल है। माता जी, अब आप खुले शब्द में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के पुत्र हो। अच्छा था कि तुम दोनों अपने में ही फैसला कर लेते। अगर अब मुझे कहते हो, मैं तो यही कहूंगी, और रामचंद्र जी 14 साल वन में रहें और भरत राजपाट संभाले। क्योंकि आपके पिता, आपके स्वर्गीय पिता महाराज की यही आज्ञा थी। क्योंकि आपके पिता स्वर्गीय की यही मनोकामना थी। भरत जी, आप इस झगड़े को दूर करो और अपनी माता कौशल्या की आज्ञा मंजूर करो। हाय क्या कहूँ, भरत को हर तरह मजबूर किया जाता है और जबरदस्ती राम जी के चरणों से दूर किया जाता है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, जिसको मैं साथ ले जाऊंगा और इसी से पूरी अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 बरस से एक दिन भी ज्यादा लगाया तो भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार है और मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा। दाता जी, पंचवटी तो आज खुले गुड़चन की तरह हिल रही है। बेशक गोदावरी के सुंदर निर्मल जल से बिल्कुल मिसाल कायम कर दी है। हाँ दीदी अंता क्या नहीं हाँ जी, आप कौन हैं? कुछ हट ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी,
हम अब्दपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? अगर कोई हर्ज ना हो तो अपना शुभ नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। मैं खूबसूरती में अपने आप को लजीर हूँ। मेरे भाई खार और दूसरे भी यहीं रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे स्वरूप नहा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों पर मुझसे नजर आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत जमाई, पर बत्ती किसी को खातिर में ना लाई। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। भाई सारे खामोशी का थोड़ा काम दें, हमारे कलाकारों को सुनाई नहीं देता है, तो प्लीज आप पूरे ध्यान से सीन को देखिए और बिना कोई बात किए बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। उसके बाद 5 जगह पर बीती 5 जगह दिया था शहर हमारा राम ही पूछे सीधा पूछे उन्हें पूछे जहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई है? इसलिए क्योंकि तूने स्वरूप नखा के दिल में जगह बनाई। दिल में पूरी बनाई उन्हें। तुम्हारी जे पहेली मेरी समझ में नहीं आई है। देखने में तो अक्लमंद दिखता है। ओहो, ओ बिल्कुल अगले दर्जे का बेवकूफ। तुम मुसलमान में नवाब जी, आप तो मेरे खाविन, मैं आपकी लुगाई। जब तुम अच्छे अच्छे की खातिर में नहीं आई अच्छे बर्तन के पकौड़े बने हैं तो हमारे जैसे फकीरों से शादी करने की क्या समाई? तबीयत है जहाँ आई आई। हेलो रामलीला ओ फिर कौन बादशाह कौन गदाई? अफसोस मैं तुम्हारी जे अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अदाकारी मेरे साथ आई है। अगर लक्ष्मण जी पे डोरा डालना चाहती हूँ वो आना ना तो बड़ी खुशी की बात है। आइए पौड़े चाह लिया अपना फिर उनके पास जाइए। अजी, इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। ये मोहब्बत नहीं है, वैक्सी है नहीं। काला कुलूटा आबलूस का सोटा, ना आदमी की सूरत, पर उससे कौन शादी करेगा? मैं तो आपके साथ ही जीऊंगी। मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना? वाह, मेरी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना है।
जबकि तुम जैसी चंद्रमूर की मृग नैनी की तबीयत मुझ पर इनायत हो गई और मेरे देखते देखते कायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा है कि पालिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी लाजवाब हो, तमाम जमाना क्या फिर किस बात का इजाब है? मेरी ओर से साफ लाजवाब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों से क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा बांस है, बड़ा आला दर्जे का बेवकूफ इंसान है। दूर से तो बड़ा मालूम होता था, शक्ल देखते ही दिल को सौ दूर हट गया और मारे बदबू से मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर मैं तो थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा इंसानी करो। मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी नासुक शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे बहुत सारी शादी करते रहते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, ये महापाप है। तुम्हारी जहां बिल्कुल दाल ना गलेगी, वो तू जहां से निराश होकर चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी आपने किस जानवर के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज, शक्ल देखो तो बरसों का मरीज। मील से ऐसी बदबू आई, मैं उल्टे पाँव भाग आई। जो शख्स खुद दूसरे का गुलाम हो, वो तुझे सुंदरी का किस तरह कलाम हो। बस मेरा कहना मान, पूरे कर लो अपने अरमान। दूर होके बात कर, सच कहूं तो दो मर। साथ फिरते हो जिसको लगाए, गले पड़ते हो कौन बुलाए।
चल पर हट बदकार, क्यों गले का हार बन रही हो? अब तेरी हवा निकालनी पड़ेगी। तुम्हें मेरा कुल का भी मालूम है? हाँ, जानता हूं कि तू रावण की हमचीर और अबारा बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में चर्चा है। बस ही बस, भौंकने को सिखाई, काटने को आई। जरा जवान को लगाम दे। तू भी यहाँ से जाने के लिए अंजाम दे। ये छोकरा तो बड़ा नटखट है। रूप नखा तेरी दाल नहीं गलेगी। के बड़े भाई के पास चलती हूँ, वो जरा नरम और सुशील है। अजी बस क्षमा कीजिए। तुझे अभी तक शर्म नहीं आई? प्यार करने में, शादी करने में कौन सी शर्म आई? तुम बड़े बेवफा हो। बेकाम करो जिसमें इस लोक और परलोक का नफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी बाल कोड़ी तुम्हारे साथ है। यही मेरे रास्ते का रोड़ा है। मैं जाती हूँ और इसको अभी ठिकाने लगाती हूँ। पीछे हम बेहजा, तुझे शर्म नहीं आती? इस जंगलों में फिरती घूमती रहती हो। मालूम होता कि तू ज्यादा सिर पे चढ़ी है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ रही है? ओ बेहजा, ओ बेहया बदकार शरीर, यहाँ से जल्दी काबुल हो जा, वरना पूरी दुर्गा होगी। अजी लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगी। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं। Yes, my dear sir. अरे मेरे यार, आज तो अच्छी तरह जाम पी लो। जरा पहले मुझे पिला दो। आइए और अरे पीछे के मर, मुझे पीने दे। अरे भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। जरा और सामान मंगवाइए। हे निलायको, ये कैसा तूफान?
मार गई। अरे ये बेढंगी सी बात कहाँ से आई? अरे कौन है भाई? अरे विकर्मो, तुम्हारा बेड़ा कर। अरे रे, ये तो स्वरूप नखा है। कहो मसी, आज खून से बड़ी लथपथ होके आई। जा कोई नया शिकार मार के लाई। हाय निगोरो, तुम्हें तो बोल पूछता है, तेरी तो जान निकल रही है। कौन मूर्ख कहता है तुम्हारी नाक कट गई? ये तो ऐसे ही नस्वार की वजह से हो रहा है। जहाँ तो मक्खियों का अड्डा बन गया। अरे बेकार, आंखें खोल कर देख सत्यानाशी। अरे रे क्या हो गया मासी? एक तो फायदा हो गया। नजला जुकाम से हुई खलासी। अच्छा हुआ। जेपीओ का अड्डा ही उड़ गया। ना मुझे बैठने की जगह मिलेगी और ना ही कोई मक्खी तुम्हें सताएगी। तुम्हारा मुंह काला, खून करने के लिए तो इतने ही जल्दी कौन में खून करे साला? अरे तुम्हारा खालू कलेजा। तुम्हें जहाँ किस मुनि काटे को भेजा? खामोश, खामोश। अगर ज्यादा शोर मचाओगे और सख्त सजा पाओगे। अरे भैया, अब तो बड़ी सरकार भी पोच पोच करने लगी। हाँ मालूम हो गया। हाँ मालूम हो गया। मैं बनवासी, वो बनवासी, वो अभिलाषी। इन्हीं के धोखे में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। अभी अपने शूरवीरों को हुक्म देता हूँ, तुम्हारे देखते ही देखते उसे जंजीरों में बांधकर और जा मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं खुद साथ में जाऊंगी और उनका खून पीकर कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। ऐसी बात तो थी तो क्यों अपनी नाक कटा के आ गई? उसमें फीस तो लेनी क्यों नहीं दिखाई? अब यहाँ के बनके 30 मार खान की सताई। चुप रह सुदाई। अगर ज्यादा बकबक लगाई समझ ले कि तेरी मौत भी आई। हाँ भाई सच्ची सुनाई।
तुम्हारे दम दिलासे ने ही तुम्हारे दम दिलासे नहीं इस कदर हमारा गत बनाई है। इस तरह हमारा गर्त बनाई। तुम अभी इसी वक्त सेना लेकर जाओ और तीनों अपराधियों का सिर काट कर मेरे सामने लाओ। हाँ मेरे बहादुर, तैयार हो जाओ। कार आया गया मैंने। और चलो अभी चढ़ाई करते हैं। महाराज दुष्यंत की जय! 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 माता श्री, वो देखिए सामने क्या गदगोल जोश आ रहा है। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर महाराज दुष्यंत की जय! यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाओ, क्योंकि सीता इनको देखकर डरेगी। मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके पहलू पहलू रखता हुआ एक एक राक्षस को जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, आप मेरी बात मानो और अधिक देर न लगाओ। इन राक्षसों को मैं देखता हूँ। दाता जी तो नहीं चाहता कि आपको युद्ध के मैदान में अकेले छोड़ दूं, मगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाता हूं। और अपना ध्यान रखना, जो आज्ञा चले भाभी जी। सन्यासी यहाँ क्यों आया है? यहाँ का तेरा बाप का राज है? अजी किससे बात करते हो? इसका तो आसमान पे मजाक है। चुपके चुपके चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है। अरे को सूप न खाना समझना। तुम भी जरा आगे पीछे देकर उछलना। अगर जान अजीब है तो सीता का स्वरूप नखा के चरणों में गिरा दे। हम सिफारिश करके तेरा कसूर माफ करवा देंगे। जिस हाथों ने उस बदकार को सजा दी है, वही हाथ तुम्हें भी जरनू पहुंचा देंगे। ले मेरा राजमहल। ये देख खाली जाता है। महाराज कर दी आई जरा देना इनको मजा। भाई गजब हुआ, सभी रात तक देर हो गए।
बड़े देर हो गए इसी वजह से जेब मोए और भी दिलेर हो गए। क्या हुआ? मैं अपनी खास सेना लेके आया हूँ। अभी इसे अदम का रास्ता बताता हूँ। खबरदार हो, तेरी मौत का पैगाम आया है। अब तेरी ही कसर रही। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बच्चे थोड़ा शोर नहीं पाने, राशन बड़े इन्हें पता नहीं है तुंदी वाली बखियां आई आने ध्यान देने से चुप करी गई हो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। 100 रुपया। अब तेरी ही कसर रही है। लश्कर तो सब काम आया। शायद तू इसीलिए इतना उछल रहा है। जरा आगे हो, इतना दूर क्यों खड़ा है? अरे बेगैरत, तूने स्वरूप लगा के इज्जत पर हाथ कैसे डाला? ये तो खुद ही गली गली फिरती थी, बड़ी मुश्किल से जहां से टाला। क्यों रे शैतान की खाला, क्यों नहीं बताती इन भाइयों अपने को सारा माजरा? मेरे भाई पाक टामड़ी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं तेरी इन बेकार बातों को कब मानते हैं। अभी बात आई तो बातें बनाता है और अपने आप को बेकसूर मानता है। चली पुली होगी तेरी अगली पिछली। अच्छा तो ये बता, तेरा जहां हमारे पास आने का क्या कारण था? भाई खैर तेरा देना इसका जवाब। वहाँ बहुत सिर चढ़ रहा है। खामोश, ये शराब के पुतले खामोश। क्यों अपनी कजा को पुकारता है? ओ बदलगाम, तू क्यों अपनी मौत के लिए मुझे अपारता है? ओ मगरूर, मरने के लिए तैयार हो जा। ओ नापाक दूर, हाय मर गया मेरी मैया। एक दो तीन चार, जब दफा हो बदकार। घबराओ मत मेरी मैया, मैं अभी आया। इसको बाद में तसल्ली देना, पहले अपनी जान बचा। क्या डर है, जरा मुकाबले पे आ। अरे
समझे तो एक ही तीर ने आग लगा दी। भागो यहाँ से, क्या मरना है? भागो।